हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 7 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो घर के बाहर बैठी हुई होती है और घर के अंदर से उसके माँ बाप की लड़ने की आवाज़ आ रही होती है। वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं क्या, मैं जानती नहीं तुम रात किसके साथ थे। तभी जेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। मतलब आपस में वो झगड़ा कर रहे होते हैं। वो बच्ची बाहर बैठी हुई होती है, अंदर से आवाज़ आती है कि अगर तुम यहाँ से छोड़ के गए ना तो मैं मर जाऊंगी। वो जेंट्स कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो बाहर निकल जाते हैं। हाईजंग के पापा होते हैं, वो देखते हैं वो बच्ची बाहर बैठी हुई होती है और वहाँ से वो चले जाते हैं अपने ट्रक लेके। हाईजंग रोने लगती है। ये हाईजंग के बचपन की यादें होती हैं। वो हाईजंग कहती है कि मेरे लिए आदमी और औरत का प्यार मतलब ये है कि आप जब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप मर ना जाए। और फिर हाईजंग को मिस्टर होंग का हॉस्पिटल वाला सीन याद आता है जब वो मिस्टर होंग के ऊपर गलती से पानी गिरा देती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि हम डेट कर रहे हैं या नहीं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हाईजंग बारिश में मिस्टर होंग के साथ खड़ी होती है। मिस्टर होंग तभी कहते हैं मैं कुछ करने वाला हूँ। तभी हाईजंग अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या ये मुझे किस करने वाले हैं, क्या मुझे मतलब अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को या नहीं। तो मिस्टर होंग उसके पास आ रहे होते, तभी वो अपने आप से कहती है कि जल्दी से तुम पीछे मुड़ जाओ या पीछे हट जाओ, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। मिस्टर होंग उसे किस कर देते हैं। फिर तभी हाईजंग वहाँ से भाग चली जाती है। मिस्टर होंग हाईजंग को भागते हुए देखते हैं। हाईजंग ये कहती हुई जा रही होती है कि मैं अपनी माँ की तरह मरने वाली नहीं हूँ एक आदमी के लिए जो उनसे कहे कि उनसे प्यार करता है। तभी मिस्टर होंग पीछे से भागते हुए आ रहे होते हैं। वो कहते हैं हाईजंग हाईजंग। हाईजंग चली जाती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि पहले ना मैं भी तुम्हारी तरह ये बात सोचकर भाग रहा था, पर अब मैं तुमसे ये एक ही सवाल दोबारा नहीं करूँगा। हाईजंग कहती है क्यों नहीं। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें ना अपनी जगह से आगे या पीछे मतलब हिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ पर हो वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। जो इंसान प्यार करना जानता है उसे ही पहला कदम लेना चाहिए। तुम अपनी जगह पर रहो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है ना। मिस्टर होंग हाईजंग से ये कहते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। सियोवू को दिखाया जाता है। डॉक्टर यून सियोवू को कॉफ़ी देते हैं पर सियोवू नहीं लेती। डॉक्टर यून उसके हाथ में कॉफ़ी पकड़ा देते हैं। फिर वो बैठ जाते हैं। डॉक्टर यून सियोवू से कहते हैं कि मेरे मरीज़ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बेहद शुक्रिया। तभी सियोवू कहती है ये बेहद गलत बात है। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से गुजारी, इतनी मेहनत की और उनके साथ इस तरीके से हुआ। डॉक्टर यून कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरीके से भी सोचती हो। सियोवू कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, यकीन क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर यून कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, तुम्हें इन सब का मतलब भी पता है, सही गलत का। सियोवू कहती है कि हाँ ये सच नहीं है, मैं अपने अंदर काफ़ी कुछ छुपाए हुए थी। मुझे लग रहा था एक दिन में मतलब सब कुछ निकाल दूंगी अपने अंदर से। तभी डॉक्टर यून हंसते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने अंदर इतना सब कुछ छुपाए बैठी हो। तभी सियोवू डॉक्टर यून से कहती है आई लव यू। डॉक्टर यून उसकी तरफ देखते हैं। वो कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको पसंद करती हूँ, पर वो सिर्फ एक झूठ था। तो डॉक्टर यून कहते हैं मुझे नहीं पता था तुम ये सब अपने अंदर छुपाए हुई हो। तभी सियोवू कहती है कि उस दिन मैं रेस्टोरेंट में ना आपको यही कहने की प्लानिंग बनाई हुई थी। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं ये बात तुमसे नहीं सुनना चाहता, मैं बेहद ही बुरा लड़का हूँ। और तुम्हें पता है जब कोई लड़का ये कहे ना वो लड़का बेहद बुरा है तो इसका मतलब वो सच में ही बुरा है। तो सियोवू कहती है आपको पता भी है मुझे कैसा महसूस हो रहा है, आप जानते हुए भी ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता और ना ही मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता। तभी सियोवू कहती है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उम्मीद झूठी हो या नहीं हो, बस एक छोटी सी उम्मीद होनी चाहिए। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम अब ये पागलपन कर रही हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की कि तुम अपनी फीलिंग का इजहार ना करो मुझे। तभी सियोवू कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो तुम मुझसे एक वादा करो, तुम ना अगले 6 महीने तक किसी को पसंद नहीं करोगे। अब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो तुम इतना तो कम से कम मेरे लिए कर ही सकते हो। तो डॉक्टर यून कहते हैं मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ। सियोवू ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या, आप किसे और कब, और आपके पास तो मतलब इतना टाइम ही नहीं होता कि आप किसी से मिलें, तो फिर आप कैसे किसी को पसंद करने लगे। तभी वो कहती है कि कहीं बाय चांस ऐसा तो नहीं आप हाईजंग को पसंद करते हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब तुम अंदाजा किस तरीके का लगाती हो। तभी सियोवू रोने लगती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि वो ही क्यों। हाँ, डॉक्टर यून कहते हैं मुझे कैसे पता कि मैं किसको पसंद करूंगा या किसको नहीं। अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता इन चीज़ों में इंसान का।
तभी सियोवू कहती है, उसके हाथ में कॉफ़ी होती है, कि मेरा इसे फेंकने का मन कर रहा है। डॉक्टर यून बैठे हुए होते हैं डेस्क पे, पर वो उठ जाते हैं। तभी वहाँ पे गेट पे कोई आता है, तो वो डॉक्टर यून कहते हैं कि यंगूक होगा, तो यंगूक अंदर आते हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं, मैंने इसे बुलाया था तुम्हारी देखभाल के लिए। तभी डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि मेरे पेशेंट के साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि किसी को भी संभाल पाऊँ। वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर यंगूक उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मतलब ये अब कितना अजीब इंसान है, इस टाइम पे भी ऐसे प्रिटेंड करा है, या इसे दिखावा करने की क्या ज़रूरत है कि जैसे मैं बहुत बड़ा ग्रेट इंसान हूँ। तभी सियोवू वो कॉफ़ी फेंक देती है नीचे, और यंगूक सियोवू के पास बैठते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, बताओ तो सही। तभी सियोवू कहती है कि सभी चीज़ें मेरे साथ क्यों बुरी होती हैं, जिसे मैं पसंद करती हूँ तभी बुरा क्यों होता है सब कुछ। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि तुम ड्रिंक पर चलोगी। वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, वह 4th ईयर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ केस डिस्कस कर रहे होते हैं कि ओ यंगमी को क्या हुआ था या उन्हें क्या दिक्कत थी। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि अब आप ये क्यों जानना चाहते हैं। डॉक्टर यून कहते हैं, मुझे जानना था कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो वो चेक करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी फैमिली के मेंबर बाहर होंगे ना, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। और तभी सीन चेंज होता है, सियोवू और डॉक्टर यंगूक को दिखाया जाता है, वो यूरा के रेस्टोरेंट पर आते हैं। सियोवू कहती है कि तुम्हें ये ही जगह मिली थी ड्रिंक करने के लिए। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि हाँ, ये नई जगह है और ये हॉस्पिटल के पास भी है, और हॉस्पिटल के एम्प्लॉय यहाँ पर आते हैं। तभी वहाँ पे यूरा आती है और सियोवू के पास जाती है, पर सियोवू उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तो यूरा कहती है, ये कैसी लड़की है, मतलब इतने दिनों बाद मिली है तब भी अपने फ्रेंड को इग्नोर कर दिया इसने। तभी डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि मुझे तो लगा था तुम 26 साल की हो, पर लगता है तुमने अपना स्कूल ना 3 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब यूरा ने उनसे झूठ कहा था कि वो 26 साल की है। तभी यूरा हंसकर कहती है, मैं ना आपको फ्री में एपेटाइज़र दे दूँगी ड्रिंक के साथ। तो डॉक्टर यंगूक कहते हैं, चलो ठीक है, डील। वहीं वो दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। सियोवू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है, वो ओ यंगमी के बारे में बात करती है। तभी डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि डॉक्टर यून ने तुम्हें कुछ कहा क्या। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।